जब थॉर इंसानों का और सुपर हीरोज का दुश्मन बन चुका है तो क्या अब थॉर ठीक होगा या नहीं। तो दोस्तों वेलकम टू कॉमिक बाजी। ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, तो जाकर देख लो। तो बिना किसी और बात के इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने देखा कि थॉर का लोकी और सैंडो से सामना होता है और फिर थॉर रेडियो एक्टिव मैन का भी सामना करता है और उसे हरा देता है। और अब लोकी ने थॉर को कन्विंस कर लिया है अर्थ पर तबाही मचाने के लिए। अब आगे दुनिया एक धमाके से खत्म नहीं हो सकती। अगर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया जाए तो इस दुनिया में इतनी तबाही होगी कि लोग उसे देखकर ही मर जाएंगे। और अब मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस दुनिया का अंत अब बहुत पास है, क्योंकि थॉर का इस दुनिया के प्रति वो प्यार कहीं गायब हो गया है। जो कभी इस दुनिया के लिए जान देने के लिए तैयार था, अब वो इस दुनिया की ही जान लेने के लिए तैयार है। मेरा नेम है डॉक्टर ब्लेक और मेरे फादर ने हमेशा ही कहा था कि मैं अपनी इस लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाऊंगा। थॉर कहता है कि इस दुनिया में बहुत से सुपर हीरोज हैं, जिसमें कोई किसी लैब में बनाया गया है या कोई किसी इवेंट की वजह से बना है, और वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। पर ये सब मेरे आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब उनका सामना होगा प्रिंस ऑफ एसगार्ड से। अब फैंटास्टिक फोर और इस पीढ़ी के और तमाम सुपर हीरोज का सामना होने वाला है थॉर से। लोकी कहता है कि फैंटास्टिक फोर का लीडर है रीड रिचर्ड, तो उसे सबसे पहले मारना पड़ेगा। बेन ग्रिम कहता है कि तुम पर अटैक करके मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे दोस्त थॉर। थॉर कहता है कि फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ ह्यूमन टॉर्च को लोकी ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ ह्यूमन टॉर्च का टेम्परेचर हाई से लो हो जाता है। ऐसी जगह जहाँ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था, जहाँ से वापस लौट के आने में सालों लग जाएंगे। स्पाइडरमैन एक ऐसे इंसान की हेल्प करना चाहता है जिसका ज़मीर ही खो गया है, पर स्पाइडरमैन भी थॉर को नहीं रोक पाता है। इधर लोकी सू द इनविजिबल गर्ल को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा लोकी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। लोकी की पावर्स कहीं ज्यादा हैं, तुम लोकी की नजरों से नहीं बच सकती। और लोकी सू को सू की ही पावर्स में कैद कर देता है, जिस पर सू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इधर ग्रिम थॉर से लड़ रहा था, ग्रिम थॉर के सामने टिक नहीं पाता है। फिर एंट्री होती है ब्लेक के क्रश यानी कि नर्स फॉस्टर की, जो थॉर को आवाज देकर कहती है कि थॉर मुझे पता है तुम में अभी भी इंसानियत के प्रति प्यार बाकी है और तुम तो हमारे हीरो हो, क्या तुम सुन रहे हो थॉर। थॉर कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो थॉर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी वो सब कुछ ठीक कर सकते हो और अभी भी देर नहीं हुई है। गॉड ऑफ थंडर उसे इग्नोर कर देता है। इसी बीच लोकी वहां आता है और कहता है कि तुमने मेरे भाई को इंसानियत का पाठ पढ़ाने में जो रोल निभाया है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, पर तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो। और लोकी स्पेल का यूज करके उसे बूढ़ा कर देता है, पर जेन के मुंह से ब्लेक का नाम निकलता है, जिसे सुनकर थॉर के अंदर के ब्लेक को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रहा था। क्योंकि ब्लेक थॉर के रास्ते में ना आ सके, इसलिए ब्लेक पर स्पेल का यूज कर दिया गया था। ब्लेक कहता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और मुझे इतना तो पता चल ही रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। एक आवाज आती है माय सन। ब्लेक कहता है फादर, पर ये तो ओडिन थे जो कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं था जैसा थॉर मुझे समझ रहा है। मैंने तो उसे उसकी भलाई के लिए यहाँ पर भेजा था ताकि वो दुनिया में रहकर लोगों के साथ प्यार करना सीख जाए। ब्लेक कहता है लेकिन थॉर अब ह्यूमैनिटी का दुश्मन बन चुका है, आपको उसे रोकना पड़ेगा। ओडिन कहते हैं कि मैं उसे नहीं रोक सकता, तुम्हें ही उसे रोकना होगा। पर आप तो उसके फादर हैं और आपके पास वो पावर्स भी हैं। ओडिन कहते हैं मैं पावर से उसे रोकूंगा तो उसका एरोगेंस फिर से उस पर हावी हो जाएगा और उसे यहाँ पर भेजना, इतना सब कुछ करना किसी काम का नहीं रह जाएगा। पर तुम उसे अपने मन की ताकत से रोक सकते हो, ह्यूमैनिटी की ताकत से रोक सकते हो, जिससे वो ह्यूमैनिटी सीख जाएगा, और इसलिए तुम्हारा उसे रोकना बहुत जरूरी है। जा मेरे बेटे,
और साबित कर कि जो तेरी कमजोरी है वही तेरी ताकत है। ब्लेक कहता है कि मेरी कमजोरी मेरी वॉकिंग स्टिक है, लेकिन आज से ये मेरी ताकत बनेगी। नॉर्वे में जो कुछ भी हुआ वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मैं इस म्योनीर के काबिल हूँ। और अब ब्लेक की स्टिक म्योनीर बन चुकी है और वो लोकी का स्पेल तोड़ देता है और कहता है कि थॉर, तुम्हें तुम्हारे फादर बहुत प्यार करते हैं और तुम ऑल फादर ओडिन के बेटे हो। तुम अपनी पावर्स के लिए वर्दी हो और बस तुम ही वर्दी हो। हाँ, तुम ही हो फर्स्ट थंडर ऑफ ओडिन। थॉर अब होश में आ चुका था और अब थॉर वो सब करेगा जो उसे करना चाहिए था। लोकी, मार्क माई वर्ड्स, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और थॉर एक बार फिर अपना सफाई अभियान शुरू करता है और सबसे पहले नंबर आता है जेंट का। थॉर कहता है कि तुम कहीं भी चले जाओ, तुम मुझसे नहीं बच सकते। और थॉर जेंट को मार गिराता है। थॉर जेंट का सर पकड़ता है और धूम, थॉर लोकी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, पर सच्चाई तो ये है कि तुमने मुझे नहीं अपने आप को धोखा दिया। तुमने सोचा कि तुम अपने इस प्लान में कामयाब हो जाओगे। लोकी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, जो भी तबाहियां तुमने मचाई है और जो खून तुमने बहाया है उसे तुम साफ कर लोगे? और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे हाथ में हैमर क्यों बांध रहे हो? थॉर कहता है कि तुम्हें कहीं भेजना है और थॉर लोकी को हैमर के साथ बांधकर उसे फेंक देता है और साथ में लोकी भी चला जाता है। थॉर कहता है तुम्हारा फैसला ऑल फादर ओडिन ही करेंगे। लोकी कहता है नहीं। थॉर जेन को निकालता है और जेन अब पहले जैसी हो चुकी है और सू भी अब ठीक हो गई है। पर थॉर अपने आप से खुश नहीं था। वो कहता है कि मैंने अपने भाई की तरह ही तबाही मचाई और लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं। जिस पे जेन कहती है तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम पर तो स्पेल का असर था। और एक बार फिर थॉर ने दिखा दिया कि वो थॉर है और वो गलत का साथ कभी नहीं देगा। थॉर ओल्ड फादर ओडिन को बुलाता है और कहता है फादर, ये जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ और शायद मैं इस पावर का हकदार नहीं हूँ। जिस पर ओडिन कहते हैं बेटा, पावर्स मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि तुम उसका यूज कैसे करते हो। पर फादर, हमें यहाँ पर इसलिए भेजा गया था कि हम यहाँ पर ह्यूमैनिटी सीखें, पर देखिए हमने ह्यूमंस को ही डरा दिया और ये सब हुआ है बस हमारे प्राइड की वजह से, तो हमारा प्राइड ले लीजिए। जिस पर ओडिन कहते हैं ओके बेटा, ऐसा ही हो। तो इस तरह इस स्टोरी का एंड हुआ। पर मैं जेन के बारे में तो बताना भूल ही गया। अब क्या था, ब्लेक को उसकी हीरोइन मिल गई। ब्लेक और सुपर हीरोज सभी खुशी और आराम से घूमने लगे दुनिया की रक्षा करने के लिए। फिर एक बार सब शुरू हो गया और अपने थॉर के लिए एस्गार्ड के दरवाजे खुल गए। वहाँ सभी बहुत खुश थे क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर अपने घर वापस गया था। पर अर्थ पर जब भी कोई मुसीबत आएगी थॉर फिर आएगा ब्लेक की मदद के लिए। तो ये स्टोरी यहीं पर खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियोस और ये स्टोरी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर से लौटूंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।